इनका नाम नहीं हमें मिला, पर प्रश्न बहुत प्यारा था, वो बताने योग्य है, जो सबके काम का है, इसलिए इसका उत्तर देना जरूरी है। प्रश्न ये है कि गुरुजी, जो हमारे गुरुजी हैं वो तांत्रिक हैं। इन्होंने प्रश्न भेजा, हमने एक तांत्रिक गुरु से दीक्षा ले रखी है, उनको हम मानते बहुत हैं, हर महीने वो हमारे घर पे आ जाते हैं, हम उनको चढ़ावा भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, वो हर 3-4 महीने में नाराज होकर धमकी देने लगते हैं। अब आप बताओ, अगर हम कहें कि हम ऐसा कर नहीं पाएंगे तो वो धमकी देते हैं, जा तेरा नाश हो जाएगा। अब हम बड़े फंस गए हैं। आप कृपा करके बीच का रास्ता बनाएं, बताएं कि गुरु अपराध भी ना लगे और हमारे गुरुजी धमकी देना बंद करें। जो भी हो, ये वीडियो जरूर अलग करके काट करके देना। सुनो भैया, बुरा ना मानना, गुरु वो नहीं है जो केवल धन ले, गुरु वो है जो भगवान से मिलने का भजन दे। संपत्ति को हरण करने वाला गुरु नहीं हो सकता, विपत्ति को हरने वाला गुरु होता है। अगर कोई संपत्ति को हरण कर रहा तो वो गुरु नहीं है, वो तो ढपोल संक है। जो संपत्ति का हरण करे, जो संपत्ति के पीछे तुम्हें चेला बनाए, वो गुरु नहीं है। जो विपत्ति को मिटाने के लिए तुम्हारे पास जीवन में आए, वो गुरु है। दूसरी बात, आपने कहा तांत्रिक वाली बात, घबराओ ना, जो भी हो आप, हम वीडियो के द्वारा, इस टीवी मंच, कथा मंच के द्वारा, पहली बात हम झूठ बोलते ही नहीं, फिर व्यासपीठ से क्या बोलना। हम वचन देकर के आपको कहते हैं, आप कभी भी बागेश्वर धाम आ जाना। अब तुम्हारे गुरुजी कौन है भगवान जाने, पर हम अपने गुरुजी के बारे में जानते हैं। उनके चरणों के बल पर हम कह सकते हैं, तुम्हारा बाल बांका पूरे जीवन भर नहीं होगा। तीसरी बात, आधे से ज्यादा दुनिया को बर्बाद तांत्रिकों ने कर रखा है। आधे से ज्यादा घरों को बर्बाद और परिवार को बर्बाद तांत्रिकों ने कर रखा है। तांत्रिकों ने कान भर भर करके आधे से ज्यादा परिवारों को तोड़ दिया कि तुम्हारे ही घर वाले ने करवा रखा है। बुरा ना मानना, तंत्र मंत्र सब होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आहा, पर हमारे हनुमान जी महाराज, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भैया, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप उनका संग छोड़ दो। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप उनका सपोर्ट छोड़ दो। और आप जरूर उनको गुरु रूप में मान रहे, हम तो ये भी कहेंगे वो गुरु हैं ही नहीं, तो गुरु दोष नहीं तुम्हें लगेगा। ये विचार भी बंद कर दो, क्योंकि बहुत बार हम कथा में कहते हैं कि गुरु का दोष लगे तो बड़ा अपराधी होता है। सुनो, हरि रूठे तो ठौर है, हरि रूठे भगवान रूठ जाए तो मना सकते हैं। कौन मनाएगा? बोले गुरु जी। हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो
भगवान को मना सकते हैं, गुरुजी मना दे, पर गुरुजी ही रूठ जाए तो कौन मनाएगा? कोई नहीं मना पाएगा। इसलिए गुरु को नहीं रूठना चाहिए। पर भैया जो संपत्ति ले वो गुरु नहीं है, जो तुम्हारी विपत्ति का हरण कर ले वो गुरु है। और हमारी नजर में तो एक गुरुजी बहुत बढ़िया है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाम। गुरु रूप में हनुमान जी जैसा कौन होगा? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु देव की नाई। कृपा करहु देव की नाई। हनुमान जी जैसा गुरु प्राप्त हो जाए तो क्या कहना। इसलिए श्रीमान, आपको कोई तांत्रिक गुरु मिल गया तो हम तुम्हें वचन देकर कहते हैं, उनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भजन से बड़ा कुछ नहीं है, हनुमान जी से बड़ा कुछ नहीं है। हनुमान जी के देखो, हाँ देर लगेगी पर अंधेर नहीं होगा। देर लगेगी, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता। अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में हनुमान जी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर होगी। इसलिए अगर तुम हनुमान जी को गुरु मानोगे तो निश्चित रूप से कृपा होगी और आप बच जाओगे। बागेश्वर बालाजी के नाम का नारियल रख लेना, 5 लौंग फूल लगी हुई काले रंग के कपड़ा में हाथ में या गले में बांध लेना। और हम तुम्हें एक मंत्र दे देते हैं, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस बीज मंत्र को बोलते हुए रोज हवन की आहुति शुरू कर दो। तुम्हारे तांत्रिक गुरुजी तुम्हारा ठन ठन गोपाला नहीं कर पाएंगे। और सुनो, हम तुम्हारे वाले गुरुजी को अपने वाले गुरुजी के बल पे बोल रहे हैं। न हम लड़े न तुम लड़ो, गुरु गुरु की लड़ाई हो रही। अब जिसका गुरु बलवान होगा वो जीत जाएगा। और हमें अपने वाले की सीमा पता है, अनलिमिटेड है, क्योंकि राम दूत अतुलित बलराम। जिसका गुरु बलवान होगा वो जीत जाएगा। हमें अपने गुरुजी का पता है। हमारे गुरुजी अनलिमिटेड वाले हैं, लिमिटेड वाले नहीं है। 2 प्रकार का डाटा होता, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। हम विदेश आ रहे थे, एक हमारे बहुत प्रिय हैं, उन्होंने कहा गुरुजी कितने दिन के लिए जा रहे? हमने कहा महीना भर लग जाएगा। बोले गुरुजी हमें आप अपना नंबर दे दो, हम अनलिमिटेड डाटा डाल देते। तो हमने कहा मतलब
हमने कहा पिछली बार हम गए थे बीच में ही खत्म हो गया था, फोन कॉल नहीं लगती थी। और फोन कॉल तो ठीक है, जरूरी ये हो जाती है कि हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो हमारे चेले पीछे बैठते हैं, हम आगे। और हमें बड़ी दिक्कत होती है कि जो हवाई जहाज में जो गोरे लड़का लड़कियां नहीं लगे रहते, तो वो खाना पीना पूछने आते हैं और हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो बड़ा इशारे में बताना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता फ्रूट 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 कम कम, तो उन्हें लगने लगता। हमने एक बार कहा गोरे लड़का से, एक जो हवाई जहाज में नहीं लगते सर्वेंट, हमने उनसे कहा प्लीज डियर फ्रूट कम कम। अब वो हमको ऐसे देखा जैसे हमने कोई दुश्मनी कर दी। तो जो बगल में बैठे थे उन्हें हिंदी आती थी, बोले आप गलत इंग्लिश बोल रहे हो। हम कहा क्यों? बोले आप कह रहे हो कि फल इधर आ। तो हमने कहा बढ़िया पता। तो हमें पीछे वालों को बुलाना पड़ता, तो हमने बताया उनको प्रिय को, हमने कहा भैया हमारा बीच में डाटा और फोन खत्म हो जाता तो फिर फोन नहीं लगता, और हम कई बार बड़ी अंग्रेजों के अब आफत में फंस जाते, तो फिर हम फोन किसको लगाएं, बड़ी दिक्कत हो जाती। तो बोले आप टेंशन ना लो, इस बार हम ऐसा डाटा डालेंगे जो अनलिमिटेड होगा, खत्म नहीं होगा। हम कहा बहुत बढ़िया। तब हनुमान जी महाराज के पास भी बल तो है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड बल है जो कभी खत्म ही नहीं होता है, जिनसे कोई जीत ही नहीं सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा रामदूत अतुलित बलधाम, अतुलित है हनुमान जी के पास, अतुलनीय बल। अच्छा कितना बल है? और तो किसी ने देखा नहीं, एक संत ने बताया, वो हम बता देते हैं कितना बल है हनुमान जी के पास। एक हाथी बराबर जिसमें बल हो, एक हाथी, हाथी को कहते हैं गज। क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसको गज कहते हैं। गजबान है, हाथी बराबर बल है, गजबान है, बड़ा गजबान। लेकिन जिसमें 1000 हाथियों बराबर बल हो उसको कहते हैं दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल हो उसको गज, 1000 हाथी बराबर जिसमें बल हो उसको कहते दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल हो वो महागज। 10,000 महागज बराबर जिसमें बल हो उसको कहते हैं राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल होता है वो बनता राजा इंद्र। और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। अब गुड़ा भाग लगा लो, अब गुणा भाग लगा लो, अपना जोड़ घटाना। तुम लोग तो अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, कैलकुलेटर निकालो, एआई निकालो, उसमें गुणा भाग लगाओ कि जब एक पूंछ में इतना बल है, तो पूंछ के एक रोम में इतना बल है, तो पूंछ भर के रोमों में कितना बल होगा, फिर शरीर के रोमों में कितना बल होगा, फिर उंगली में कितना बल होगा, फिर उंगली के 5 उंगलियों में कितना बल होगा, और मुक्का में कितना बल होगा, और हनुमान जी में कितना बल होगा। इसीलिए तुलसीदास जी बड़े चतुर हैं। तुलसीदास जी बोले लिमिटेड है नहीं, अनलिमिटेड है। तो कौन लिखे? इसलिए उन्होंने क्या लिखा? राम दूत अतुलित बलधाम, धमकी देते हैं। तुम धमकी से मत डरो, धमकी तो लोग हमें भी देते रहते हैं, पर हम डर थोड़ी गए। कितनी धमकी नहीं हमें मिलती रहती। बाबा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हम कहने लगते कर लेना, जब सब कर रहे हैं तो तुम कर लेना, झंझट खत्म। इसीलिए भैया हम एक प्रार्थना करना चाह रहे, आपके गुरु तांत्रिक धमकी देते, डरो मत, हनुमान जी की शरण पकड़ लो। भूते पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र
बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।